राजीव चौधरी 24 आवर्स टुडे न्यूज़ से। अभी मैं जनपद शामली के भैंसवाल गांव में हूँ। भैंसवाल गांव में आया था तो यहाँ सपा के जो जिला अध्यक्ष हैं सुधीर पवार जी, उनके यहाँ उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। हर वर्ष पुण्यतिथि मनाते, तो उस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ काफ़ी सारे व्यक्ति उमेश उमेश जिला पंचायत सदस्य जो है इनके यहाँ इकट्ठा हुए थे। बैठे हुए हैं तो बात करेंगे इनसे, जानेंगे इस ज़िले की वोट के आंकड़े, बताएंगे ये इस ज़िले के वोट के आंकड़े कि इन्होंने किसको विजयी बना। देखते हैं, जानते हैं इनकी बातें, पता करेंगे कि ये किसे चाहते हैं, किसे विजयी बनाएंगे। बात करेंगे, सभी जिलों के व्यक्ति यहाँ हैं, बात करेंगे इनसे। नमस्कार जी। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते। आप भैंसवाल से हैं? हाँ जी। तो जैसे कि अभी इलेक्शन हुए, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए? अशरफ अली को चाहूँ मैं तो भाई गठबंधन की सरकार आवे। गठबंधन की क्यों? गठबंधन की नु आवे कि इन्होंने कुछ कराया ही नहीं। पेमेंट इन्होंने नहीं दिया, पैसे इन्होंने साल भर तभी ज्यादा के रोक रखे। ये तो झूठू का एक पुलंदा है, झूठ बोलना है ना। तो छोटा नेता छोटा झूठ बोल रहे, बड़ा नेता बड़ी झूठ बोल रहे। तो बड़ी झूठ तो चलती आ रही। हाँ, बड़ी झूठ की उसकी चल रही, क्या वो उसकी भी नहीं चला, बतेरे दिन चल रही। तो ये तो गठबंधन भी बड़े बड़े वादे कर रहे। हाँ, वादे गठबंधन कर रहे में तो निभाए जाएंगे, करेगा वो। और अगर ना कर पाया ना कर पाया उसका विरोध कर देंगे। हाँ, तो सभी बात विरोध पे है। हाँ विरोध तो है, बस जाट का मतलब यू है विरोध, यू पैदा ही विरोध की खातर हो रहा। अच्छा, जाट जो करेगा वो विरोध करेगा। हाँ, सत्ता पक्ष का भी विरोध करता है यू जल्दी। नहीं, विरोध गलतियों का ही तो करता होगा। मैं गलती का ही कर रहा हूँ तो, पर मैं गलती जब ठीक नहीं होती उनके विरोध में हो जा। अच्छा, विरोध। हाँ। भाई साहब, आपका नाम? जयवीर सिंह। कहाँ से हो? सिलावर से जी। सिक्का सिलावर। हाँ जी। तो यहाँ आज इकट्ठा हुए, जैसे पुण्यतिथि पे आप आए थे, तो जैसे पुण्यतिथि भी चलो हो गई, हवन हो चुका है, तो जैसे आपने संगठन को वोट दी, आपने क्या सोच के वोट दी? ये अच्छा काम करेंगे यही सोच के दीजिए। ये तो सोच के आपने मोदी को भी दी थी। नहीं, मोदी को हमने कभी वोट नहीं दी। फिर हुआ कैसे? है हो या हो, और की वोट तो सही हमने दी नहीं कभी भी। तो अब से पहले किसे वोट दी? पहले गठबंधन को थी जी। पहले तो गठबंधन था ही नहीं। लोक दल को जी। अच्छा, पहले भी लोक दल को दी। पहले लोक दल को देते आ रहे दूर से जी, अब गठबंधन को दिए। पहले ना गठबंधन हो गया था, आज अभी न दी। अच्छा, जब कांग्रेस का की बात करें तो वहाँ सुरेश राणा के सामने अशरफ अली जी हैं। यहाँ भी अशरफ अली जी आए हुए हैं, बात करेंगे अशरफ अली जी से, जानेंगे इनकी राय। इनसे ये भी पूछेंगे कि इतनी भारी सीट पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं, इनके बड़े भी संघर्ष करते आए हैं। एक सुरेश राणा के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी है जो गिराना मुश्किल है। बात करेंगे अशरफ अली जी से। सर, जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल चला हुआ है और यहाँ की जो प्रजा है, जो यहाँ के वर्कर है, आपके जो जाट भाई है, आपके वोटर है, जो अभी आपको यही कह दिया, सब ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया कि आप विधायक हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे समर्थकों में बड़ा उत्साह है राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के समर्थकों में, क्योंकि 5 साल उन्होंने मंत्री जी को बरता है। 10 साल से वो विधायक रहे हैं। 2012 में विधायक बने थे, 2017 में गन्ना मंत्री बने। जब गन्ना मंत्री बने बड़ी उपेक्षाएं थी उनसे, जो वो हमारे किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, किसी की जो अपेक्षाएं जो उन लोगों थी उन पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए जनता ने उनके खिलाफ जो है मैंडेट दिया है थाने में। जनता का तो ये भी कहना है कि अब से राणा जी की संपत्ति करीब कई हजार करोड़ हो चुकी है और यह संपत्ति अभी बढ़ी है, इसी सरकार में बढ़ी है। तो क्या बीजेपी सरकार इनकी कोई जांच वगैरह करा पाएगी या आपकी सरकार बनती है आप जांच कराएंगे? देखें, ये तो हमारे नेताओं को, जो हमारे नेता माने जयंत चौधरी जी हैं, हमारे गठबंधन से अखिलेश यादव जी हैं, ये उनको देखना है वो क्या करते हैं क्या नहीं। और संपत्ति का या उनके जो हालात हैं, जो उनका आप थाने भवन में जिस तरह का आतंक उनके और उनके परिवार के लोगों का रहा है, वो सब ने देखा है। आतंक क्या है? ये तो शुरू से एक ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं कि मुझे बताने में शर्म आती। देखें, घराना तो मतलब वो अलग चीज़ है। देखो बिल्कुल। आप,
ये तो आपका भी और हमारा भी मुद्दा है कि किसी को भी सामने से नहीं बोलना चाहिए कौन क्या करता है क्या नहीं करता, वो तो जनता देखती है। आप क्या जो जनता से वादे किए हैं आपने, गठबंधन सरकार ने वादे किए हैं, क्या उन पे खरे उतर पाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है 100% जो हमारे घोषणा पत्र हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का घोषणा पत्र अलग है, समाजवादी पार्टी का अलग है, जो एक राय से बना है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी जो है, जो उन्होंने वादे हमारे घोषणा पत्र में हुए हैं उन पे 100% काम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तो जनता कह ही चुकी है कि मैं इस सत्ता को पलट के रख दूंगा। ये राणा जी की सोच हो सकती है, और दावा तो देखें किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब 10 तारीख आने वाली है, कोई लंबा इसमें इंतज़ार की बात नहीं है। 10 तारीख में सब क्लियर हो जाएगा क्या होने जा रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है, मुझे ये लगता है कि हम गठबंधन की तीनों सीटें शामली, कैराना और थानेबौन भारी मार्जिन से जीते। तो अब विजय ही आपने ये तिलक लगा चुके हैं। बिल्कुल लगता है, आप जनता का मैं रुझान देखता हूँ तो हाँ हाँ जनता का यही रुझान है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आने वाले समय में या अब भी बात करें जनता की तो जनता आपको आशीर्वाद के तौर पे ही हाँ, बुलाती है और आशीर्वाद के तौर पे ही आपको विधायक जी कहती है। हमें हमारे सब बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है। जो नौजवान हैं वो बड़े जोश और प्यार के साथ हमारे साथ खड़े रहे, तो ये बहुत बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए, ये हमारे नेताओं के लिए, माननीय जयंत चौधरी जी के लिए, अखिलेश यादव जी के लिए, जो लोगों को उम्मीदें हैं, मतलब उम्मीदों की मतलब उससे देख रहे हैं उनकी तरफ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हमारे नेता हैं, वो प्रदेश को जो है बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। अभी मुझे पूरी उम्मीद है। बात करें नेताओं की तो ये भी कहा जाता है कि अखिलेश जी तो अपने पिताजी के नहीं हुए, वो इस देश के क्या हुए? देखें, ये तो जो है नेगेटिविटी जो है विपक्ष के लोग फैलाते हैं। जी। अखिलेश जी के आपने शासन पहले देखा है। अब ये सबको मालूम है कि मतलब किस तरह का शासन उनका रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो हर मीटिंग में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी सख्ती से जो है उसका पालन किया जाएगा। जो योजनाएं उनके टाइम में थी, आप चाहे 100 नंबर ले लें, देखें क्राइम जो रोड होल्ड अप होता था वो 100 नंबर से एकदम रुक गया था। कंट्रोल हो गया। एम्बुलेंस की कितनी अच्छी सेवा थी। जी। बिजली जो है उनके टाइम में, जो आखिर का 2017 का वो था, उन्होंने बड़े मतलब उत्पादन बढ़ाया बिजली का। और बिजली जो है आखिर के टाइम में तभी सही हो गई, तो उसका क्रेडिट भाजपा के लोग लेते हैं, ऐसा जबकि है नहीं। बिल्कुल अभी तो बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि बिजली फ्री और किसानों का कर्ज माफ, 14 दिन में पेमेंट, ये अब की बार हम करके दिखाएंगे। उन्होंने अभी तक तो किया नहीं, 2014 से केंद्र में शासन में है। जैसे कि अभी वो वादे कर रहे हैं और गठबंधन भी वादे कर रहा है, पब्लिक कंफ्यूज है कि पता नहीं ये भी वादों पे उतरेगी नहीं उतरेगी, क्योंकि हम जैसे पब्लिक से पूछते हैं तो पब्लिक यही कहती है अगर ये नहीं उतरे तो इन्हें भी बदल देंगे। जनता ने उन्हें देख लिया है, जी। वो कर नहीं पाए। जी। जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनके घोषणा पत्र में था, जो किसानों की आय दोगुनी करते थे और 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आपको याद है हमारे गृह मंत्री ने क्या कहा था कि ये जुमले थे। जुमले सर, ये तो अमित अमित शाह जी हमारे ने कहा मगर था। हमारे नेताओं के कोई जुमले नहीं हैं, और बहुत टाइम से उन्होंने जो है घोषणा पत्र अपने जारी किए हैं। और ये मैं आपको पूरी दावे के साथ कहता हूँ कि 100 के 100% जो हमारे घोषणा पत्र में हैं उन पे सरकार बनते ही काम शुरू हो जाएगा। तो अभी आपने देखा मैंने इनसे बात किया, ये बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य है उमेश जी भैंसवाल से, ये इन्हीं के आवास पे आए हुए थे। यहाँ एक सुधीर पवार जिला अध्यक्ष है, उनके यहाँ पुण्यतिथि का हमन था, वहाँ सभी इकट्ठा हुए। बात करते हैं उमेश जी जैसे कि अभी यहाँ ये माहौल चला हुआ है, सर भी कह रहे हैं कि विधायक तो इन्हें पब्लिक कह ही रही है, तो आप क्या कहते हैं? इन्हें अशरफ अली खान जी को जी। मैंने तो अपने जितने भी कार्यक्रम हुए इनके साथ में मैंने तो इन्हें पहले ही भावी विधायक कहा था। देखो, साथ में रहने वाला तो हमेशा भावी विधायक ही कहता है। लेकिन भावी विधायक नहीं तो भावी मंत्री है, वे अध्यक्ष जी को फैसला लेना दोनों को। लेकिन उम्मीद ये है कि ये सम्मान इन्हें मिलेगा।
तो आने वाले इस समय सीट में को ये सम्मान जरूर मिलेगा इस बार, मेरी ऐसी उम्मीद है अपने अध्यक्षों से, दोनों से। लेकिन उनका फैसला है, जो वो करेंगे वो अध्यक्षों को वो हमें सबको मान्य होगा। तो आने वाले समय में जैसे कि सरकार आती है, क्या अशरफ अली जी और भी यहाँ से सीट से जो तीनों सीट है उनसे क्या वे काम कर पाएंगे? देखिए, इस सरकार में जो काम होगा वो पूरा होगा और वास्तविक होगा। भारतीय जनता पार्टी वोट डलने से पहले दिन अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, जबकि हमारा घोषणा पत्र श्रद्धेय पटेल जी की पुण्यतिथि पर ही जारी हो गया था। और भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक ये नहीं कर पाई तय कि वो घोषणा पत्र में घोषणा क्या करे, क्योंकि घोषणा पत्र में क्या क्या मेन मुद्दे हैं आपके? देखिए, जो घोषणा पत्र में जितने भी हमारे मुद्दे हैं, किसान सम्मान निधि को बढ़ाना, बिजली, जो हमारी बिजली है किसानों की वो फ्री करना, खेत की घर की 300 यूनिट तक फ्री करना, और जितने भी गन्ना भुगतान, सब बहुत मुख्य मुद्दा है हमारा, वो 14 दिन के अंदर जरूर होगा। विकास संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, ये हमारे दोनों अध्यक्षों ने इसलिए नहीं की कि ये धरातल पे नहीं हो पाएंगी। हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सारी योजनाओं का असिस्मेंट करके कि बिजली को करने में हमें कितना इसमें असिस्मेंट करना, कितना हमें 300 यूनिट में असिस्मेंट करना, कितना हमें सम्मान निधि को बढ़ाने में करना, वो सब असेसमेंट करने के बाद उन्होंने ये घोषणाएं की हैं। ये इसलिए नहीं की कि खाली वोट ले लेंगे वो कर लेंगे। तो अखिलेश जी ने अभी से पूरे आंकड़े जोड़ हाँ, चुके हैं। पूरे आंकड़े जोड़ के बजट का असेसमेंट करके किस चीज की घोषणा से सरकार को क्या व्यवस्था करनी है वो उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने शासन चला रखा है, उनको पता है इस चीज का। तो आप 24 के माध्यम से देश को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो देश के यही कहना चाहेंगे, जो भाईचारा, जो सद्भाव के लिए हमारे जो है किसानों ने कुर्बानी दी, जो बलिदान दिया, और जो ये लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी, सभी समाज ने मिलकर लड़ी, उसको व्यर्थ न जाने दे। इस लड़ाई को बाकी चरणों में इसे भी पूरी करें, और उसके बाद में 2024 तक भी हमको ये जारी रखनी चाहिए, सभी किसान, मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारी को। और सरकार को बदलना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि तानाशाही की सरकार नहीं, लोकतंत्र की सरकार है। यही संदेश जनता को देना चाहिए। वैसे आप कोई संदेश देना चाहेंगे 24 के माध्यम से पूरे देश को, देशवासियों को, शामली वासियों को, किसी को भी? देखें, हमारे जो नेताओं ने एक नारा दिया है भाईचारे का, हम भाईचारे की बात करते हैं, और यही वजह है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उसमें सभी जो है सभी बिरादरियों का, सभी मज़हब के लोगों का समायोजन है। हमें मतलब सबके वोट मिले हैं, सब गरीब समूह है। के, अमीर के, हमारे एससी के लोगों के, अति पिछड़ों के, और आपके सभी लोगों के, 36 बिरादरी के आप कह लें, वोट मिला है। इसी वजह से गठबंधन जो है एक मजबूत पोजीशन में है, और हमारा बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में आएगा। ये जो आपका 113 सीटों पे 2 चरणों में चुनाव हुआ है, इसमें भी हमें उम्मीद है कि 90 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक तरफा आपकी सरकार आ रही है, और हमारे जो नेता जिस तरह का भाषण कर रहे हैं, जिस तरह की बात कह रहे हैं, वो लोगों के दिलों को छू रहा है। और जो योगी जी कहते हैं, जो मुखिया हैं इस वक्त प्रदेश के, वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, और इस तरह तरह की हाँ, बातें जिला करते हैं जिला जो कि जिला हाँ, शामली जो और कि मुजफ्फरनगर हाँ, में। जो कि शोभा नहीं देता एक जी। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को, कि वो अपने जनता के बारे में या किसी एक मतलब लोगों के बारे में इस तरह की बात कहें कि गर्मी निकाल देंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे देश को? संदेश तो हम यही दे रहे हैं कि हम भाईचारे के साथ हमें रहना है, हमारा एक दूसरे के बिना काम चलने वाला नहीं है, हम मिल के ही तरक्की करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, मैंने अशरफ अली जी से बात की, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आए और उन सभी से बात की। तो आप देखते रहिए, बने रहिए 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। मैं राजीव चौधरी, नमस्कार।